यूनिवर्सल कॉमर्स क्लासेस। आप सभी लोग आज जुड़ चुके हैं हमारे साथ। तो आज का हमारा टॉपिक होगा अकाउंट्स में गुड्स के बारे में। आज हम आपको बताने वाले हैं। एक नाम आता है गुड्स अकाउंट। तो गुड्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है आज हम ये जानेंगे, और इसके साथ में हम ये जानेंगे ये कब डेबिट हो जाता है, कब क्रेडिट हो जाता है। इसमें मेरे स्टूडेंट्स के काफ़ी कमेंट्स आए थे, उन्होंने हमें ये बताया कि मेरे समझ में नहीं आता है कि परचेज कैसे डेबिट होता है और सेल्स कैसे क्रेडिट हो जाता है, इसका क्या लॉजिक होता है, इसके पीछे क्या ऐसा रूल होता है कि ये कैसे होता है। तो हमने उन्हें बताया गुड्स को लेके भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थे कि गुड्स कभी परचेज हो जाता है और तो कभी ये गुड्स सेल्स हो जाता है, तो कभी गुड्स रिटर्न हो जाता है। तो गुड्स रिटर्न दो टाइप का हो जाता है, एक परचेज में भी आ जाता है, कभी डेबिट में तो कभी क्रेडिट में आ जाता है। और यही सेल्स रिटर्न, मतलब जब सेल्स रिटर्न होता है या परचेज रिटर्न है तो एक जगह लिखा जाता है केवल गुड्स रिटर्न। तो ये कंफ्यूजन बहुत तगड़ा है सच में। ये उन्हें भी लगता होगा कि कभी गुड्स रिटर्न पर डेबिट होता है और कभी ये क्रेडिट हो जाता है। तो इसके पीछे जो लॉजिक है आज हम उस लॉजिक को बताने वाले हैं। इसमें कुछ भी नहीं है, बस अब छोटी सी बात है, मेरी उस बात को पकड़िए और समझने की कोशिश कीजिए। हम वो आपको बताते हैं कैसे क्या होता है। गुड्स क्या होता है? गुड्स का मतलब होता है माल, मतलब गुड्स का मीन्स ये माल। अब गुड्स को दो पार्ट में वैसे डिवाइड कर देना चाहिए था, एक परचेज और एक सेल्स। गुड्स जब कभी खरीद के लाते हैं यानी परचेज करते हैं तब ये परचेज के सीन में आ जाता है। जब कभी इसी गुड्स को हम क्या कर देते हैं, सोल्ड कर देते हैं, बेच देते हैं, तो ये ऐसा हो जाता है। तो जब खरीदा हुआ माल वापस कर देते हैं तो परचेज रिटर्न हो जाता है, बेचा हुआ माल वापस आ जाता है तो सेल्स रिटर्न हो जाता है। इतना सिंपल सा ये है, इसमें कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। अगर है ऐसा कुछ तो आज वो भी क्लियर हो जाएगा एकदम फाइनल। आइए फिर देखते हैं इसको। हम सबसे पहले आपको बताते हैं गुड्स, ठीक है, गुड्स अकाउंट के बारे में। ठीक है, गुड्स अकाउंट के बारे में हम आपको ये बताएंगे कि इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला परचेज, फिर परचेज के बाद सेल्स, परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न। ठीक है, देखते हैं। ये हमने लिखा परचेज अकाउंट और ये हमने लिखा सेल्स अकाउंट। हमने इसको इस तरह बांट रखा है कि जो परचेज की साइड है वो परचेज में हो और जो सेल्स से रिलेटेड हो वो सेल्स की साइड में जाए। तो परचेज से रिलेटेड एक और आएगा, वो होगा परचेज रिटर्न। ठीक, और एक होगा ये परचेज रिटर्न हो गया, ऐसे ही एक होगा सेल्स रिटर्न। ठीक है, सेल्स रिटर्न अकाउंट। ठीक है, अब हम इसके बारे में आपको बताएंगे ये है क्या, इसके बारे में हम डीपली जानते हैं। परचेज का मीन होता है कि खरीदना यानी क्रय करना। ठीक है, क्रय खाता लिखेंगे हम इसको, और इसको हम लिखेंगे क्रय वापसी खाता। क्रय वापसी खाता। ठीक है, तो एक होता है क्रय यानी परचेज। पहले हम एक एक करके सारे क्लियर करेंगे। तो हम पहले परचेज की बात करते हैं। परचेज में होता क्या है कि हम कोई भी चीज या कोई प्रॉपर्टी हम जब खरीदते हैं तो खरीदने के पीछे ये होता है कि हमें उसके बदले उसकी कीमत चुकानी पड़ेगा, और कीमत चुकाने के पीछे हमें उसकी अमाउंट पे करनी पड़ेगी। जैसे ही हम कुछ पे करते हैं तो हमारी पॉकेट ढीली हो जाती है। कहने का मतलब कि हम उतने पैसे से हमारे पास कमी हो जाती है। जैसे हम बात करते हैं इस मार्कर की, इसको हमें परचेज करना हुआ, इसकी कीमत 20 रुपए है, और जब हम इसको परचेज करते हैं तो हमें 20 रुपए अदा करने पड़ते हैं, पे करने पड़ते हैं, तभी ये चीज हमारे पास हो पाएगी या हमारी हो पाएगी। ठीक है, तो जब हमें इसको 20 रुपए पे करने पड़ते हैं तो वो अमाउंट मेरे पास से चली जाती है। यानी चली जाने का मतलब है जब मेरा मेन अकाउंट, मेरा बैलेंस 20 रुपए से कम हो जाता है तो क्या कर देते हैं हम, इसको डेबिट कहते हैं। डेबिट का मीन्स हमें इतने 20 रुपए से हम डेबिट हो गए, तो इसको हम डेबिट लिखेंगे, इसे हम डेबिट कॉलम में डालेंगे। डेबिट का मतलब होता है रेडी। ठीक है, रेडी हो गए हम, इतने हमारे चले गए। ठीक है, सेफ इसका हम उल्टे की बात कर देते हैं, होता है परचेज रिटर्न यानी क्रय वापसी।
क्रय वापसी में क्या होता है, खरीदा हुआ माल अगर किसी भी कारण डिफेक्ट हो या कोई कमी हो, किसी भी रीजन से अगर हमें इसे वापस करना पड़ता है तो हम इसे वापस तो कर देते हैं, बट इसकी जो कीमत हमने अदा की थी वो हमें वापस चाहिए। तो जब ऐसा ही कंडीशन आती है तो वो जो कैश मेरे पास से चली गई होती वो मेरे पास रिटर्न दोबारा चली जाती है। तो इससे हम कहेंगे ये क्या है, परचेस रिटर्न तो है, बट ये किस अकाउंट में, मतलब डेबिट होगा या क्रेडिट, तो ये होता है क्रेडिट, यानी हमारे पास पैसे आ गए तो इसे हम क्रेडिट करते हैं। क्रेडिट मीन्स धनी कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं इधर सेल्स की। सेल्स का मीन्स होता है, सेल्स अकाउंट का मतलब होता है विक्रय। विक्रय मीन्स क्या होता है, बेचना। विक्रय खाता यानी जिसमें हम, इस अकाउंट में हम बेचते हैं, यानी जो भी चीज होंगे, या तो हम ऑनर होंगे किसी शॉप के या कुछ भी, ये शॉप की, मतलब हमने ये मालकर बेचना है। अगर हमारे पास कस्टमर आएगा तो हम उसे ये सेल करेंगे, और जब हम अपने कस्टमर को ये बेचेंगे तो क्या होगा, हमें कहीं ना कहीं अमाउंट मिलने वाली, यानी हमारा अकाउंट अप करने वाला है, बढ़ने वाला है। हमारे पास 20 रुपए आ जाएंगे, वो मेरे हो जाएंगे, मालकर भले चले जाएंगे, ठीक है। तो जब भी हमारे पास पैसे आएंगे, हमने बता दिया है कि क्रेडिट होगा, जब जाएंगे तो डेबिट होगा, सिंपल। तो परचेज करने पे अमाउंट जा रही थी और सेल्स करने पे क्या हो रहा है, अमाउंट आ रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अकाउंट हमारा हो जाएगा क्रेडिट। यहाँ पे जब ये क्रेडिट होगा ये मीन्स धनी हो जाएगा, और धनी होने पे क्या हो जाएगी, अमाउंट हमारी क्रेडिट हो जाएगी। फाइनल इतना समझ में आया आपको। अब जब हम कोई चीज खरीदे हैं, मतलब जब हमने कोई चीज बेची हुई है और वो हमारे पास वापस आ जा रही है, बेचने में क्या होता है कि हमें अमाउंट मिलती है, हमें पैसे आते हैं, मेरी पॉकेट फुल होती है, तो वो चीज हमारी अकाउंट, हमारा अकाउंट जो है वो अप होता है, वो बढ़ता है, इंक्रीज करता है। और बट जब ये चीज किसी डिफेक्ट है या कोई कमी है, हमारा कस्टमर हमें वापस कर देता है, ये चीज मेरे पास आ जाती है, तो इसकी जो हमने कीमत ले रखी थी उसको हमें देनी पड़ती है। जब हम कीमत देंगे तो यानी सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न, खरीदी बेची हुई चीज वापस हो जाएगी, तो हम इसे कहेंगे विक्रय वापसी। इसे हम कहेंगे विक्रय वापसी खाता। इसमें क्या हो जाता है, अमाउंट क्या जाती है, डेबिट हो जाती है। क्यों, क्योंकि वो अमाउंट हमें देनी पड़ती है, जो हमें मिली हुई अमाउंट है वो हमें रिटर्न करनी पड़ती है, और जब हमें अमाउंट रिटर्न करनी पड़ती है तो ये हमारे लिए लॉस का सीन होता है। जब भी लॉस होता है तो वो डेबिट होता है, ठीक है। या कोई चीज खरीदे उसके बदले मिले, जो भी कुछ सीन है, जब भी कोई चीज हमें क्या करनी पड़ती है, हमें पे करनी पड़ती है, उसकी कीमत चुकानी पड़ती है, तो वो चीज हमारे पास से क्या हो जाती है, डेबिट हो जाती है। कमी को डेबिट ही कहते हैं। या हमने किसी को सैलरी पे की तो डेबिट हो गए, रेंट पे किया हमने दिया तो भी हम क्या हो गए, डेबिट हो गए। तो सो सिंपल है, यहाँ पे भी कुछ ऐसा लॉजिकल नहीं है, बस छोटी सी बात थी कि ये प्रॉब्लम करता था गुड्स रिटर्न, गुड्स परचेज में क्लियर नहीं हो पाता था, तो आज मैंने इस तरह क्लियर कर दिया। इसमें अगर कोई भी आपको कहीं से भी कोई कमी लग रही हो तो आप प्लीज कमेंट कर सकते हैं, आप किस वीडियो में क्या कमी है, क्या समझ में नहीं आया है, अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा।